हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगे, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर शहर हर गली हर नगर हर गांव में, हर शहर हर गली हर नगर हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग तो ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टाइम एंड वर्क के एक और नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि एसएससी सीपीओ टायर 1 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है क्या कि एक दिन में 6 घंटे काम करने वाले 16 व्यक्ति 10 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। क्या कह रहा है, एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं और 16 व्यक्ति काम करते हैं तो 10 दिनों में एक काम को पूरा कर देते हैं। अब कह रहा है 24 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करने वाले कितने दिनों में 80% काम पूरा करेंगे। क्या कह रहे हैं कि 24 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं तो कितने दिनों में 80% काम पूरा करेंगे। देखिए 16 लोग हैं तो यानी 16 लोगों की इफिशियंसी लग रही है, क्षमता लग रहा है। तो वो लोग डेली 6 घंटे काम करते हैं और 10 दिन तक करते हैं। ठीक है, तो 16 लोगों का एफिशिएंसी 1 घंटे का, 6 घंटे में तो ये 16 लोगों का एफिशिएंसी 6 घंटे का, और ये 1 दिन का हो गया, 1 दिन में वो 6 घंटे काम करते हैं। ऐसे 10 दिनों तक काम करते हैं तो इसको हमने पूरा काम मान लिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सेम काम 24 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे करते हैं तो कितने दिनों में 80% वर्क यानी 80% काम पूरा हो जाएगा। तो ये पूरा काम है तो इसका हम 80% निकाल लेंगे। 80% का मतलब है 8/10। ठीक है, तो ये 10 से 10 कैंसिल, ये 80% वर्क है। अब इसको कितने लोग करते हैं, 24 लोग करते हैं, 24 लोग करते हैं और कितने घंटे करते हैं, 8 घंटे करते हैं। कितने दिन करते हैं ये हमें नहीं दिया है तो वो हम मान लेते हैं x दिन करते हैं। ठीक है, x दिन करते हैं। तो अब इधर जो काम है ये लोग 80% वर्क करते हैं और ये टोटल का 80% सेम काम है तो उसका हमने 80% निकाल दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे यहाँ से। देखिए 8 से 8 कैंसिल, दोनों साइड मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 6 से हम 24 को डिवाइड करेंगे तो 4 पे, और 4 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 4 पे आ जाएगा। यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 4। यानी 4 दिन में 24 लोग मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करेंगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में, 4 दिन में, जो कि ऑप्शन ए है। ओके, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि 21 टाइपिस्ट एक परियोजना में 8 दिनों में पूरा कर एक परियोजना को 8 दिनों में पूरा करते हैं तो 15 टाइपिस्ट उसी परियोजना को कितने दिनों में पूरा करते हैं। तो देखिए 21 टाइपिस्ट का जो एफिशिएंसी लगता है तो काम कितने दिन में पूरा हो जाता है, 8 दिन में, मतलब इतना टोटल काम है। ठीक है, 21 टाइपिस्ट का एफिशिएंसी लगता है तो 8 दिन में पूरा हो जाता है। तो पूछ रहा है यही काम, ये सेम काम है तो इक्वल काम साइन लगा सकते हैं कि 15 टाइपिस्ट करेगा, 15 टाइपिस्ट करेगा तो सेम काम होने में कितना दिन लगेगा, यानी हम मान लेते हैं x दिन लगेगा। ओके, अब ये काम और दोनों काम बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से x को रोकेंगे तो ये 15 क्या आ जाएगा, डिवाइड में, यानी 21 × 8/15। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये 3 से दोनों जाएगा, ये 5 पे और ये 7 पे, 7 8 56, 56/5, यानी कि आंसर आएगा हमारा कितना, 11.2 के करीब। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए है। ओके देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं और किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो 40 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा ताकि उसे 6 दिन में पूरा कर लें। देखिए
टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 30 लोग हैं, ठीक है, 30 लोग यानी 30 लोगों का एफिशिएंसी लग रहा है। ओके, ये लोग डेली 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है, यानी 30 लोगों का एफिशिएंसी 8 घंटे तक लग रहा है, और 8 घंटे में कितने दिन तक, 10 दिन तक, 10 दिन तक। तो ये टोटल काम हो गया, ठीक है। अब यही काम जो है 40 लोग करते हैं, यही काम मतलब इक्वल का साइन लगा सकते हैं। कितने घंटे करते हैं ये हमें नहीं दे रखा है, वही निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि डेली 6 घंटे करते हैं, तो काम पूरा हो जाएगा 6 घंटे में, यानी 6 से मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। देखिए 10 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 4, दोनों साइड मल्टीप्लाई में है तो कर सकते हैं डिवाइड। फिर इस 4 से हम 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 पे, और इस 6 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 5 पे, यानी 5 दूनी 1 बराबर आ गया 5 दूनी 10। 10 घंटे अगर 40 लोग 10 घंटे 6 दिनों तक काम करेंगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2018 का पूछा गया है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन 8 दिन में कर सकते हैं, तो सी की सहायता से वे इसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं और 1848 रुपया कमाते हैं, 1848 रुपीज़ कमा लेते हैं। तो सी के हिस्से में कितना रुपया आएगा ये हमें बताना है। देखिए कह रहा ए और बी दो लोग हैं, ए एक काम को 6 दिन में करता है और बी उसी काम को 8 दिन में करता है। ओके, ठीक है। अब कह रहा है कि ये सी से सहायता से वो 3 दिन में ही काम हो जाता है, सी के सहायता से वो 3 दिन में ही हो जाता है। तो पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेकर, दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6 8 मतलब ये कितना 24। ये मान लिए कि टोटल वर्क है। ओके, ये टोटल वर्क है। तो अब देखिए ए 6 दिन में काम करता है और 24 यूनिट काम है, तो यानी ए 1 दिन में कितना काम करता है, 4 यूनिट, यानी ए का एफिशिएंसी आ गया 4। बी 8 दिन में काम करता है और टोटल काम है 24 यूनिट, तो एक बी का एफिशिएंसी हो गया 3, ठीक है 3। अब कह रहा है कि ये दोनों जब मिलते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाता है, ये दोनों मिलते हैं और साथ में सी भी होता है, सी की सहायता से साथ में सी भी मिलता है, तो काम 3 दिन में ही समाप्त हो जाता है। कितने दिन में, 3 दिन में ही, यानी टोटल 24 यूनिट वर्क है और इन दोनों का एफिशिएंसी प्लस सी का एफिशिएंसी मिला देंगे तो काम 3 दिन में ही समाप्त हो जाता है। तो इन दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया, 4 3 7, और 7 और सी का हम मान लेते हैं सी ही है, तो 7 प्लस सी, ठीक है, ये एफिशिएंसी लगता है। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाता है, 3 दिन में ही। ओके, तो हम देख लेते हैं सी का एफिशिएंसी कितना होगा। इसको ये ऐसे हो जाएगा 21 प्लस 3c इक्वल में 24। अब इसको सॉल्व कर दें तो 21 इधर जाएगा तो सी का वैल्यू डायरेक्ट आएगा 1। सी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि सी के हिस्से में कितने रुपये आएगा। तो देखिए ए जो है 4 यूनिट काम करता है डेली, बी काम करता है 3 यूनिट और सी 1 ही यूनिट काम करता है डेली। तो एफिशिएंसी के हिसाब से ही यहाँ पे पैसे का बंटवारा हो जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी के हिसाब से अगर मान लीजिए कि तीनों सी पूरा दिन काम नहीं करता, जितना दिन है तीनों दिन काम नहीं करता, तब काम हम निकालते कि कितना कितना यूनिट काम कर रहा है सब, उस हिसाब से पैसे का बंटवारा होता। अब यहाँ पे तीनों एक साथ 3 दिनों तक काम कर रहे हैं तो वो एफिशिएंसी के हिसाब से भी हम निकाल सकते हैं। तो 4 3 7 और 1 8 यूनिट वर्क का इन लोगों को मिल जाता है 1848 रुपया, ठीक है। तो हमें निकालना है कि सी के हिस्से में कितना आया, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है हमें। सी का एफिशिएंसी 1 यूनिट है तो 1 यूनिट का, तो 8 से डिवाइड कर देंगे इसको। 8 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट हम करते हैं 2 पे 3 पे और 1 पे, यानी 2 3 1 इतना मिलेगा, जो कि ऑप्शन डी है।
देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, ये भी एसएससी सीजीएल मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कि कुछ व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य कर किसी काम को 34 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या में 40% कम कर दी जाए तो बाकी व्यक्तियों को 51 दिनों में उसी कार्य को पूरा करने के लिए हर दिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। देखिए, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, कुछ व्यक्ति 9 घंटा काम करते हैं तो 34 दिनों में काम पूरा हो जाता है। तो हम मान लेते हैं एक्स व्यक्ति है, ठीक है, एक्स व्यक्ति है, और इस एक्स व्यक्ति जो है वो कितना घंटा, 9 घंटा डेली काम करता है। तो काम कितने दिन में समाप्त होता है, 34 दिनों में, यानी ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि 40% व्यक्ति कम कर दिया जाता है। तो 40, कोई भी जो नंबर होता है अपने आप में 100% होता है, तो इसका 40% अगर कम कर दे तो कितना बचेगा, 60%। इसमें से 40% अगर कम कर दे तो कितना बचेगा, 60%। ये चीज़ आप लोग परसेंटेज में पढ़े होंगे। तो 60% बचता है, यानी एक्स का जो है 60% लोग जो है, 60% मतलब 6/10 हम लिख सकते हैं। 6/10 लोग काम करते हैं, तो 51 दिन में काम समाप्त करना है, तो लोगों को कितना घंटा काम करना पड़ेगा। कितना घंटा ये भी नहीं दिया है, तो हम इसको y मान लेते हैं। और ये काम बराबर है, तो बीच में इक्वल का साइन दे देंगे। ठीक है, बस क्या हुआ है कि जो लोग हैं काम करने वाले वो कम हो गए हैं। कितना कम हो गया, 40%। तो यानी 60% बचा, तो हमने लिख दिया एक्स का 6/10। 6/10 का मतलब है 60%। एक्स का 60% बचा है। 51 दिन में काम समाप्त होता है। हमने मान लिया कि डेली वो लोग 8 वाई घंटा काम करते हैं। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे और y का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए, x दोनों साइड मल्टीप्लाई में है, x से x कैंसल। इसके बाद यहाँ से 17, ये 34 और 51 दोनों 17 के टेबल में आता है। ये आता है 2 पे और ये आता है 3 पे, तो ये भी कैंसल। इसके बाद ये 6 3 के टेबल में 2 पे आता है और 9 3 के टेबल में 3 पे आता है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर इस 3 से ये 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब क्या बचा, y बचा है और नीचे 10 बचा है, इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा है। तो y बराबर ये 10 इधर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 10, यानी y बराबर 10। यानी जो उन लोगों को 10 घंटा डेली काम करना पड़ेगा ताकि काम जो है 51 दिनों में समाप्त हो जाए, जो कि ऑप्शन बी है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसएससी सीजीएल मेंस 2018 का पूछा गया है। क्या कि 4 पुरुष 5 महिलाएं एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए, उसी काम को 7 दिनों में पूरा करने के लिए 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं का काम मिल पर लगाना होगा। देखिए क्या दे रखा है, 4 पुरुष यानी 4 मैन प्लस 5 महिलाएं यानी 5 वुमेन मिलकर एक काम को कितने दिन में समाप्त कर देती है, 15 दिन में। ठीक है, फिर दूसरा दिया है कंडीशन कि 9 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उसी काम को 10 दिन में पूरा कर देते हैं। कितने, 9 पुरुष यानी 9 मैन प्लस 6 वुमेन मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर देते हैं, 10 दिन में। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है 4 मैन यानी 4 पुरुष के साथ एक्स वुमेन, कितना वुमेन चाहिए ताकि काम 7 दिन में समाप्त हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम निकालते हैं, और काम निकालने के लिए क्या निकालना होगा, दोनों मैन और वुमेन के काम का एफिशिएंसी का रेशियो, क्षमता का रेशियो। तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखिए, ये टोटल वर्क है, उसी काम को 4 पुरुष और 5 महिलाएं करती है, तो 15 दिन में समाप्त होता है एक काम को। और उसी काम को 9 पुरुष और 6 महिलाएं करती है, तो 10 दिन में समाप्त होता है। तो पहले हम महिला और पुरुष का क्या निकाल लेते हैं, काम का रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो, क्षमता का रेशियो। तो देखिए, दोनों साइड 15 और 10 मल्टीप्लाई में है, तो दोनों 5 के टेबल में जाएगा, ये 2 पे और ये 3 पे। सिंपल बनाने के लिए काट दिया।
अब 3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12m और ये हो जाएगा 15w। इधर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18m और ये हो जाएगा 2 6 जा 12w। ठीक है, अब क्या करेंगे, m वाले पार्ट को एक साथ लाएंगे और w वाले पार्ट को एक साथ लाएंगे तो ये 15w है, 12w को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 3w। और ये 12m है, इसको हम 18m के साथ लाएंगे तो ये भी प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 6m। ठीक है, अब कैंसिल कर सकते हैं 3 से 6 को 2 पे, तो w और m का अगर हम एफिशिएंसी निकाले, w और m का एफिशिएंसी निकाले तो ये आएगा हमारा 2/1। ठीक है, ये रेशियो निकालेंगे तो m इधर आ गया, इधर 2 बच गया और नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम ले सकते हैं। यानी एक वुमेन एक दिन में 2 यूनिट काम करती है और एक मैन जो है, एक आदमी जो है, एक व्यक्ति जो है वो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो ये रेशियो हमें निकल गया। तो हम सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, अब देखिए टोटल वर्क हम यहाँ से निकालेंगे, इसमें से या इसमें से किसी से निकाल सकते हैं। तो देखिए 4 कितना है 4 मैन, ठीक है, और 5 वुमेन। तो एक मैन एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 4 मैन कितना करेगा 4 यूनिट, और 5 वुमेन, एक वुमेन एक दिन में 2 यूनिट करती है तो 5 वुमेन कितना करेगी 10, ये 4 हो गया और ये 10 हो गया, 10 4 14, और ये टोटल कितने दिनों तक करते हैं 15 दिनों तक, तो 14 गुने 15 कर देंगे तो ये टोटल वर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा 14 गुने 15। अब यहाँ पे मैं क्यों लिखा हूँ, अब देखिए वही दे रखा है कि इसी काम को 4 पुरुष और जो कितनी महिलाएं करेगी साथ में काम, तो 7 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ये काम और ये काम बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम इसको। तो 4 पुरुष का काम कितना है, 4 पुरुष का काम है, सॉरी 1 पुरुष का काम है 1 यूनिट, तो 4 पुरुष का काम हो जाएगा 4 यूनिट। एक वुमेन का काम है यानी एक महिला का काम है 2 यूनिट, तो x का कितना हो जाएगा 2x यूनिट, और ये 7 से हम 14 को काट देते हैं तो 2, और ये 2 15 दूना हो जाएगा 30। यहाँ से x का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 प्लस में इधर आएगा माइनस में, 30 माइनस 4 26, और x का वैल्यू आ जाएगा डायरेक्ट 13। ठीक है, यानी 13 महिलाओं की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ऑप्शन डी है। ये दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ x एंड y इज 5:4 वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days। y alone start the work and leaves after 5 days। the remaining work will be complete by x alone in। देखिए क्वेश्चन समझते हैं। x और y है, 2 लोग हैं। ठीक है, इन लोगों का एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, यानी क्षमता का रेशियो दे रखा है 5:4 यानी 5:4। ठीक है, x एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और y एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, इसका मतलब यही है। ओके, अब कह रहा है कि अगर ये 7 काम करते हैं तो काम जो है कंप्लीट हो जाता है 10 दिन में। 10 दिन में यानी टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं। टोटल वर्क क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, तो टाइम है 10 दिन और दोनों साथ करेंगे तो दोनों का एफिशिएंसी ऐड हो जाएगा, यानी 4 और 5 9, और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टोटल वर्क है 90 यूनिट। ओके, अब क्या कह रहा है कि y अकेला काम शुरू करता है, 5 दिनों बाद छोड़ देता है। क्या करता है, y काम स्टार्ट करता है तो और 5 दिनों बाद छोड़ देता है, तो कितना काम करेगा, y का वर्क कितना होगा, 5 दिन काम करता है और एक दिन में y करता है 4 यूनिट। ठीक है, तो 5 दिन में कितना कर देगा, 4 गुने 5 यानी 20 यूनिट, और टोटल वर्क ये है y कर दिया है 20, तो बचा कितना, बचा इसमें से माइनस कर देंगे तो बचेगा 70 यूनिट काम बचा हुआ है। अब शेष काम कौन करता है, x करता है। अब देखिए 70 यूनिट काम बचा हुआ है, x एक दिन में 5 यूनिट करता है,
तो 70 यूनिट करने में x को कितना टाइम लग जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे यानी 14 यूनिट, सॉरी 14 दिन, 14 दिन लग जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है।